एक दिन जब दोनों बेटियां खेत से घर आ रही थी, तब बड़ी वाली बेटी को कुछ ऐसा फील हुआ एज इफ उसकी पूरी बॉडी पर किसी ने कुछ बहुत भारी भरकम वजन रख दिया हो। उसने इस चीज को नजरअंदाज करा, ये सोचकर कि शायद उसे थकान महसूस हो रही है। लेकिन उस दिन के बाद से उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे। शुरुआत हुई उसकी बॉडीली चेंजेस से। उसके शरीर पर बड़े जिट्स फॉर्म होने लगे थे, जो यूजुअली एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से होते हैं। जब गगन ने ये चीज नोटिस करी तो उसे लगा कि उसकी बेटी शराब पीने लग गई है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया। वैसे भी उसका रिलेशन अपनी बेटियों के साथ खराब हो चुका था, लेकिन ये चीज देखकर गगन का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और वो अपनी बेटी को अब मारने लगा था। बॉडीली चेंजेस तो हो ही रहे थे उसकी बड़ी बेटी पर अब रात को वो रैंडम टाइम्स पर उठकर चिल्लाने लगती। कभी वो कुछ फुसफुसाती तो कभी वो बस दीवार की तरफ देखती रहती। दोनों बच्चियां रात को एक साथ ही सोती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटी बहन ये सब कुछ देखकर डर गई थी। लेकिन वो उससे भी ज्यादा अपने डैड से डरती थी, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को ये सब कुछ बताना सही नहीं समझा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, बड़ी बेटी की हरकतें और ज्यादा चेंज हो रही थी। और एक दिन गगन ने अपनी बड़ी बेटी के चेस्ट के राइट साइड पर वैसा ही निशान देखा जैसा उसकी बीवी की लाश पर देखा था। ये देखकर वो डर गया और वो फटाफट अपनी बेटी को मंदिर लेकर गया ताकि पुजारी उसकी पूजा कर सके, और अगर उसकी बेटी पर कोई साया था तो वो उसे हटा सके। पंडित ने बच्ची की हालत देखते ही पूजा स्टार्ट कर दी। जैसे ही पंडित ने पूजा स्टार्ट की और बच्ची की आंख में देखा तो वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने गगन की तरफ देखा। पंडित ने सिर्फ एक शब्द कहा, मसान। अब जिन्हें पता नहीं है ये चीज कि मसान एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली पौड़ी या फिर गढ़वाल में जो भूत होते हैं, ऐसे टाइप के भूत जो कि इंसान पे चिपक जाते हैं, उन्हें मसान बोलते हैं। मसान बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। वो ऐसे ही बिना वजह किसी की बॉडी को पोजेस नहीं करते हैं। कोई ना कोई मकसद, कोई पर्पस होता है उनका, और उन्होंने अगर एक बार किसी की बॉडी को पोजेस कर लिया तो वो आसानी से शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है कि मसान जिसकी बॉडी को वश में करते हैं उसके एक स्टेन में ही इतना खौफ होता है कि लोग डर के मारे